हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक निबंध जिसका टॉपिक है दहेज प्रथा, एक भयंकर अभिशाप। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रत्येक समाज में अनेक प्रकार के रीति रिवाज होते हैं। इनकी शुरुआत अच्छे ढंग से होती है, पर बाद में इनका स्वरूप विकृत हो जाता है तथा ये कभी-कभी समाज के लिए अभिशाप भी बन जाते हैं। दहेज प्रथा भी इसी प्रकार का रीति रिवाज है जो आज भारतीय समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सौगात। संस्कृत में दायज शब्द भी मिलता है, जिसका अर्थ है उपहार या दान। दहेज प्रथा का प्रारंभ अत्यंत सात्विक भाव से हुआ था। विवाह के समय पिता अपनी कन्या की समृद्धि तथा सौभाग्य के लिए उपहार स्वरूप उसे कुछ ऐसी वस्तुएं दिया करता था जिससे उसका गृहस्थ आश्रम भली प्रकार से चल सके। विवाह के समय अपनी बेटी को खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं माना जाता था। आजकल इस सात्विक प्रथा का रूप इतना विकृत हो गया है कि इसने न जाने कितने ही परिवारों को तबाह किया है। कितनी ही कन्याएं इस प्रथा के कारण गृहस्थ जीवन का सुख भोगने से पूर्व ही मौत की नींद में सो जाती हैं। कितनी ही नवविवाहिता वधुओं को दहेज न लाने के कारण पीड़ित किया जाता है। विवाह के समय वर पक्ष दहेज के रूप में अनेक वस्तुओं की मांग करता है। आज कन्या के चरित्र, गुणों तथा शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया है। दहेज उसकी श्रेष्ठता का आधार बन गया है। अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां दहेज प्रथा के कारण ही उत्पन्न हुई है। कालाबाजारी, जमाखोरी, रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, तस्करी तथा भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों का कहीं ना कहीं दहेज प्रथा से संबंध अवश्य है। दहेज प्रथा के कारण ही कुछ सुंदर, सुशील तथा सुशिक्षित कन्याएं या तो आजन्म कुंवारी रह जाती हैं या फिर अयोग्य लोगों के पल्ले बांध दी जाती हैं। यद्यपि दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, जिसके अनुसार दहेज लेना तथा देना दोनों ही अपराध है, परंतु कानून में अनेक कमियों के कारण दहेज प्रथा पर अंकुश नहीं लग पाया है। इस प्रथा को रोकने में युवा पीढ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। युवा वर्ग को चाहिए कि इस प्रथा का विरोध करे तथा समाज को इससे मुक्ति दिलाए। हर्ष का विषय है कि आधुनिक काल में समाज के युवा वर्ग में जागृति आई है तथा वह दहेज प्रथा के विरोध में उठ खड़ा हुआ है।